हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। आज हमारा चल रहा था भाई मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन में 2D और 2D में आज बात करेंगे हम पॉलीगन बहुभुज की। बहुभुज पहले हम समझते हैं बहुभुज क्या होता है। तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या कंडीशन होगी भाई? तीन देखो, कोई भी आकृति दो भुजाओं से घिरी हो ही नहीं सकती, ये तो एंगल कोड बन जाता है। लेकिन ऐसे में अगर तीन भुजाएं आ जाए तो क्या बन जाता है? आपका त्रिभुज बन जाता है। तीन से सीधी रेखाएं हो, तीन हो या तीन से अधिक। अब कह दो तीन से अधिक कर दो भाई, ये देखो, तो आपका त्रिभुज भी एक बहुभुज हो गया, चतुर्भुज भी आपका एक बहुभुज हो गया। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है क्या? बहुभुज। और बहुभुज का ही मतलब ही क्या होता है? जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो। ये आपका वीडियो, इसके बाद आपको पॉलीगन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके A to Z, जैसे मैंने बोला ना, 0 to हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे विद इन सेकेंड। कहीं भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मतलब पॉलीगन, पहले बात, किसी भी अगर आप शेप के बारे में बात कर रहे हो तो पहले उसके बारे में हमें जानना होता है। मैंने क्या बात की? बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, उसमें आपका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन सीधे आपके फॉर्मूला बेस्ड पे होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड पे अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। हम उन क्वेश्चनों को करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम बात कर लेते हैं भाई कौन से। देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या, अगर परिमाप समान हो, यदि एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूं कि आप लोग बताते हैं, कितने लोग बताने में सक्षम होंगे? और जो लोग एक क्लास रिकॉर्डेड जा रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर प्लीज कमेंट करिएगा। यदि परिमाप समान है, ये क्वेश्चन आपका कई बार, मुझे बहुत ही आशा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, फिर से रिपीट होगा। यदि परिमाप समान है तो क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा? तो क्षेत्रफल अधिकतम होगा भाई। तो क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा? ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपको। तो क्षेत्रफल का अधिकतम बताना है आपको। आपका है वृत्त, सेकंड है आपका वर्ग, चौथा है, तीसरा है आपका समचतुर्भुज, और चौथा है आपका षटभुज। तो क्षेत्रफल का क्रम बताओ भाई, तो क्षेत्रफल का क्रम बताइए। आप प्लीज कमेंट करिए। वृत्त, वर्ग, समचतुर्भुज, षटभुज है, तो इसमें बताइए ये जो क्षेत्रफल होगा किसका सबसे मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो क्षेत्रफल का क्रम आपको बताना है। ठीक है, अब एक बात चलो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तब तो आप माइंड में रखिएगा कौन सा होगा आपका, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्लास को हम शुरू करते हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको जरूर बताऊंगा आपको। तो ये इसका अगर आपको आंसर जानना है तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपका A to Z पॉलीगन बहुभुज से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, पहली बात से बनता है अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग तो सिंपल से तरीके से आप जान लीजिए, यदि भुजाओं की संख्या जो है आपका संख्या n है, संख्या क्या है? n है। तो भाई अंतःकोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो होगा आपका, दे रखा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको। अंतः कोणों का योग क्या होगा? n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। देखो, अब देखो यार, अगर मैं कह दूं भाई चार भुजाएं हैं, जैसे मैंने चतुर्भुज को भी निकालना है। चतुर्भुज कितनी भुजाएं होती है भाई? चार भुजाएं होती हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रख दोगे दोस्त? चार रख दो। 4-2 इंटू 180 क्या गया पर? 360। और आप सब लोग जानते हो कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360।
इसी तरीके से आप छठभुज का निकाल सकते हो, इसी तरीके से अष्टभुज का निकाल सकते हो, नौभुज का निकाल सकते हो, कितनी भी भुजाएं हों उनके अंतः कोणों का योग आप निकाल सकते हो। ये चीज़ बेसिक थी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही बार मैं तुम्हें आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखना कितने कितने तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए उनको भी करेंगे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ भाई। अब आओ यार, ये तो अंतः कोणों का योग आपका हो गया भाई, अंतः कोणों का योग। अगर आपका अंतः कोणों का योग निकाल लिया है तो प्रत्येक, अगर हम बाह्य कोण निकालना चाहें, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, अगर भुजाओं की संख्या n है तो प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा 360/n, 360/n, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा 360/n। ठीक है। अब देखो यार, एक चीज और आप शायद बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, अंतः कोण मतलब अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या रहेगा, हमेशा 180 रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसी पे एक और बनता है आपका विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। यदि भुजाओं की संख्या n हो तो आपके विकर्णों की क्या संख्या क्या होगी, n -3/2, n-3/2। ये बात समझ में आ गई। और आप जानते हो परिधि क्या होती है, n इंटू कितनी भुजाएं हैं वहां पर a, भुजाओं की लंबाई। ठीक है, और अभी तो ठीक है, नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल अगर आपने निकालना हो तो na²/4, ये जो आपको दिख रखा है अपॉन 4 मल्टीप्लाई कॉट 180/n। ये स्ट्रीम लेवल पे जाता है, ऐसे क्वेश्चन कैट मैट जेट में पूछे जाते हैं, वो आपको नहीं पहुंचना है। तो ये आपके चीजें थी जो आपके पॉलीगन पे इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ से क्लास अब क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन लेंगे भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतः कोणों का योग n-2 × 180, अंतः कोणों का योग है, वो प्रत्येक अंतः कोण नहीं है, अंतः कोणों का योग है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, अंतः कोणों का योग n-2 × 180, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है 360/n, विकर्णों की लंबाई n-3/2, n-3/2। और आप जानते हो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपका पॉलीगन बहुभुज खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो क्लास को शुरू करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या करना भाई, नियमित बहुभुज की प्रत्येक, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतः कोण 140 है तो भुजाओं की संख्या बताइए भाई। अंतः कोण दे रखा है, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण क्या दे रखा है 140। कई लोग यहां पे ऑप्शन आपके पास, जल्दी से बताना भाई, आपके ऑप्शंस हैं, खुद करना है भाई, 9, 8, 6, नन ऑफ दीज, सभी को करना है भाई, जल्दी से करना है। देखो कई लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करने का सोच रहे होंगे भाई, n-2 इंटू, ये कई लोग ये सोच रहे होंगे 180 बराबर 140 सोच रहे हो। नहीं दोस्त, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये जो फार्मूला है ये क्या है, प्रत्येक, ये क्या है, अंतः कोणों का योग वाला है, ये अंतः कोणों का योग है। यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक अंतः कोण बोला है। अगर दोस्त जान रहे हो, ये नहीं लगेगा भाई, ये नहीं लगेगा, कई लोग आप यही लगा रहे होंगे। ये क्या है फार्मूला, अंतः कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग है n-2 × 180, ये अंतः कोणों का योग है। आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक अंतः कोण। अगर दोस्त प्रत्येक अंतः कोण 140 है तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये निकाल लोगे। ये बात समझ में आई। अगर आपका, क्योंकि आपको मैंने बताया था अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180 होता है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 - 140 बराबर क्या आ जाएगा 40। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, प्रत्येक देखो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा आपका 180 - 140 क्या आ जाएगा, बाह्य कोण 40 आ गया। आप जानते हो भाई, ये आप यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, क्या आप जानते हो भाई,
वाई कोड क्या होता है आपका, वाई कोड क्या होता है 360 डिवाइड बाई एन, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रत्येक वाई कोड की बात कर रहा है, ठीक है। आपको वाई कोड निकला हुआ कितना है 40, 360 डिवाइड बाई एन क्या हो जाएगा 9 चौक 36, एन बराबर क्या आ जाएगा 9, एन बराबर क्या आ जाएगा सीधे। इन क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो प्रत्येक अंता कोड दे रखा था 140, तो वाई कोड क्या हो जाएगा 40 बचेगा भाई, क्योंकि अंता कोड वाई कोड का योग क्या होता है 180 होता है। देखो कई जैसे मैंने बताया ना, आपको लास्ट तक मेरे साथ पहुंचोगे ना तो आप विदाउट पेन पेपर भी करने लग जाओगे, विदाउट पेन पेपर भी आप करेंगे। 140 वाई कोड क्या होगा 40, और भाई 360 को 40 डिवाइड कर दीजिए क्या यार 9। क्लियर है, आसान सा लगा। और फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन करो यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शन आपके चेंज कर देता हूं भाई। पांच और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी दोस्त एक बार ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आपको डेली रेगुलर कल से 8 सही जो आपका जितने बजे आपका क्लास आज शुरू हुई है 8 बजे अभी आप शाम को क्लास देख पा रहे होंगे, कल से भी मैं लाइव ही रहूंगा। आज तो आपको रिकॉर्डेड मिल रही क्लास, लेकिन कल से मैं लाइव रहूंगा आपके साथ, लाइव डेली 8 बजे। ठीक है दोस्त, कह रहा है यदि नियमित बहुभुज का एक अंताकोण नियमित पंचकोण का एक अंताकोण के 5/6 गुना के समान है, 5/6 गुना के समान है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। क्वेश्चन समझो, बहुभुज का एक अंताकोण नियमित पंचकोण का अंताकोण, पहले अब पंचकोण का या पंचकोण बोल लो या पंचभुज मान लो, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तो कोण होंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण होते हैं, जो है त्रिकोण बोल लो उसे, त्रिभुज को जहाँ त्रिभुज बोल लो। उसी तरीके से पंचकोण से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे पंचकोण बोलिए चाहे पंचभुज बोलिए। पंचभुज का एक अंताकोण, पहले पंचभुज का हमें अंताकोण पे निकालना होगा। पंचकोण का हम अंताकोण नहीं निकाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि अंताकोण निकालने का सीधा फार्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें वाह्य कोण का निकालने का फार्मूला है। तो अगर हम पंचकोण का पंचभुज का हम वाह्य कोण निकालना चाहें, पंचकोण या पंचभुज का वाह्य कोण निकालना चाहें, सॉरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वाह्य कोण, तो आप जानते हो 360/n होता है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 5। अगर आप 360 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है, अगर आपने वाह्य कोण निकाल लिया तो अंताकोण निकाल ही लोगे। तो पंचभुज का वाह्य कोण क्या हो जाएगा 180, क्योंकि वाह्य कोण और अंताकोण का योग कितना होता है 180। अगर वाह्य कोण 72 तो आपका अंताकोण निकल आएगा, तो अंताकोण आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 72 बोले 108। अब बात समझ में आ गई। अब देखो पहली लाइन पढ़ो, देखो एक एक चीज पढ़ो यार, एक एक चीज जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। बोला क्या है, नियमित पंचकोण के अंताकोण का 5/6 गुना है किसका, बहुभुज का अंताकोण। अब देखो यार जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिखो, बहुभुज का, तो क्वेश्चन का लेवल देखो यार, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अंताकोण, बहुभुज का अंताकोण, इसने क्या बोला है पंचकोण के अंताकोण, पंचकोण का अंताकोण कितना है 108, इसका आप कितना 5/6। यहां तक बात, तो क्वेश्चन ने जो बोला है वो चीज मैंने किया है, बस तरीका हमारा है, तरीका हमारा है। उसने खुद बोला है कि बहुभुज का, पहले बहुभुज का अंताकोण नियमित पंचकोण के अंताकोण का 5/6 गुना है, हमने कर दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं भाई। तो कितना आ जाएगा आपका ये 90, अभी ये कितना आ गया आपका 90। अब देखो यार, अगर अंताकोण आपका 90 है तो बहुभुज का ही, बहुभुज का वाह्य कोण कितना होगा भाई, क्योंकि वाह्य कोण हमें पता चल जाए तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे। तो बहुभुज का ही वाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब क्या आ जाएगा 90। यहां तक बात क्लियर है। अब आप जानते हो
बहुभुज का वाई कोण का डिफिनेशन क्या होती है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, 360/n, वैल्यू क्या आई है 90, 9 चौक 36, n बराबर क्या आ जाएगा 4, n बराबर क्या आ जाएगा 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी 4। इस क्वेश्चन को देखो यार, बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप कर सकते हो। अंताकोण दे रखा था भाई, बहुभुज का अंताकोण हमें पता करना है, पंचकोण के अंताकोण के पंचकोण का हमें पहले अंताकोण तो पता करें, पहले हमने बहुभुज वाह्य कोण निकाला, पंचकोण का वाह्य कोण निकाल सकते हैं, 360/5 क्या हो जाएगा 72, अंताकोण क्या हो जाएगा 180 - 72 क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा। अब हमें वाह्य कोण बहुभुज का अंताकोण हमें निकालना है, क्योंकि अंताकोण इसने खुद बोल रखा है कि पंचभुज के अंताकोण का 5/6, तो 108 का 5/6 कर दिया 180, बहुभुज का अंताकोण निकाल लोगे 180 - 90 क्या आ जाएगा 90। तो अब यहाँ से आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते, बात क्लियर हो रही होगी, आसान सा लग रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। तो मैंने कहा, जैसा कहा कि आपको लास्ट तक देखना, सारे आपके पॉलीगॉन के हर टाइप के क्वेश्चन खत्म होंगे भाई। और इस क्वेश्चन बताओ यार, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका तो आंसर आप ही बता दोगे, मुझे शायद करने की जरूरत नहीं होगी, पर मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप ही बता दो यार। आंसर बताओ इसका भाई। क्वेश्चन बोला है कि बहुभुज के अंताकोण का योग 1260 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। अंताकोण दे रखा है n, यहां पे आप लगा दोगे, यहां पर आप लगा सकते हो, यहां पर आप लगा सकते हो भाई, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। जो अभी तक मैं आपसे मना कर रहा था, आप यहां देखो, अंताकोणों का योग दे रखा है, अंताकोणों का योग, अंताकोणों का योग क्या जानते हो, n-2 × 180, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 1260, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो 0 से 0 गया, 18 × 7 = 126, तो n-2 बराबर क्या आ गया 7, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये तो विद इन सेकेंड वाला था, इसमें माइंड लगाने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलते भी हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है यदि नियमित बहुभुज का, देखो हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मैंने जैसे आपसे बोला ना कि इसी वीडियो में हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंताकोण इसके वाह्य कोण के 3 गुना है, प्रत्येक अंताकोण वाह्य कोण का 3 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना भाई, जल्दी से बताओ। आपके ऑप्शंस हैं ये, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और कैसी भी क्लास लगे आपको, क्लास को शेयर जरूर करना भाई। क्लास अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कोई। ठीक है, और डेली क्लासेस आपको 8 बजे शाम को मिलती होंगी। अभी तक रिकॉर्डेड जा रही थी, लेकिन कल से मैं आपके साथ लाइव जरूर जुड़ूंगा भाई। अभी तक आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही हैं, लेकिन कल से मैं आपके साथ लाइव शाम को 8 बजे जरूर मिलूंगा। यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंताकोण इसके वाह्य कोण का 3 गुना है। देखो यार, आप जानते हो कि अंताकोण प्लस वाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है। अंताकोण इसके, अगर अंताकोण मान लो x है, तो वाह्य कोण क्या होगा 3x होगा भाई। अगर अंताकोण आपका x है तो वाह्य कोण क्या होगा आपका 3x होगा। ये आप जान रहे हो कि 3 गुना बोला है, इसके वाह्य कोण, सॉरी उल्टा हो गया, अंताकोण जो है वाह्य कोण का 3 गुना है। अंताकोण, अगर वाह्य कोण आपका x होगा तो अंताकोण क्या होगा 3x। और आप जानते हो अंताकोण और वाह्य कोण का योग क्या होता है 360। तो अगर आप यहां से 4x की वैल्यू क्या होगी 360, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 90, x बराबर क्या हो गया था 90। और आप जानते हो प्रत्येक वाह्य कोण, प्रत्येक वाह्य कोण सॉरी उल्टा हो गया भाई, अंताकोण वाह्य कोण का 360 नहीं होता, 180 होता है। माइंड में कहा था भाई, सॉरी। तो ये क्या हो गया 4x, अंताकोण वाह्य कोण का योग क्या होता है 180 तो होता है, तो 4x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा था कि मैं आपकी क्लास कैसे शेड्यूल करूंगा,
तो आपका 308 आ गया। ठीक है, ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड जा रही है। एक बार क्या हो गया आपका 45। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब प्रत्येक वाय कोण क्या हो गया आपका 45 हो गया। और आप जानते हो प्रत्येक वाय कोण की वैल्यू क्या होती है 360 बटे n। प्रत्येक ये क्या आपका वाय कोण ही तो निकला है, वाय कोण ही तो x, आपने वाय कोण ही माना है x, x वैल्यू 45, प्रत्येक वाय कोण की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। तो 45 अट्ठे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, n की वैल्यू क्या होगी आपकी 8। क्लियर है, n की वैल्यू क्या होगी आपकी 8। तो मतलब बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पहले, क्लास में मजा आ रहा है ना? तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए भाई। इसमें देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुभुज के अंतःकोण तथा वाय कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, अंतःकोण तथा वाय कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है, जल्दी से बताओ भाई। देखो अंतःकोण, और अंतःकोण मान लो x और y कोण मान लो y। अंतःकोण मान लो अगर x, y कोण मान लो y। अगर आप जानते हो x प्लस वाई क्या होता है आपका 180। अगर हमने अंतःकोण x माना है, अंतःकोण माने x माना है, और y कोण माने y माना है, अंतःकोण और y कोण क्या होता है आपका 180 होता है। मैंने जब क्लास शुरू हुई तभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अंतःकोण माने x मान लिया, y कोण माने y मान लिया, क्या हो गया आपका 180। लेकिन उसने क्या बोला सेकंड लाइन में, क्या बोला अंतःकोण और y कोण का अंतर क्या है 60 है, मतलब क्या x माइनस वाई बराबर 60। अब आपसे पूछा क्या है भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या में मालूम करने के लिए हमें वाय कोण पता होना चाहिए। हम यहाँ से वाय कोण निकालेंगे, वाय कोण मतलब वाई की वैल्यू निकालेंगे। मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी है, बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया था। अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, तो अगर हमें माइनस वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, वाई वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे दोनों घटा के आधा, दोनों घटाओ क्या 180 बाई 60 क्या होगा 120, 120 का आधा क्या होगा 120 का आधा क्या आ जाएगा 60, 120 का आधा क्या होगा 60। ऐसे आप y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। खत्म, क्वेश्चन खत्म। वो ये क्या निकला y क्या है, y कोण की वैल्यू क्या होती है 360 बटे n की वैल्यू क्या है आपकी 60, n वैल्यू क्या आ जाएगा 6, n वैल्यू क्या आ जाएगा 6। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? अरे मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो कल शाम को 8 बजे जरूर, डेली 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। आप यहाँ तक देख सकेंगे सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान तरीके से हो रहे होंगे। और अब तो आपका चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही रेगुलर क्लास करेंगे भाई। इसके बाद अभी आपका ये चल रहा है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद आपको मैं शुरू करूँगा भाई ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री। अब 3 चैप्टर बचते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बैक टू बैक प्रैक्टिस। हो सकता है आपका जीएससी क्लासेज मैं लगवा दूँ, ठीक है, जीएससी क्लासेज भी शुरू करवा देंगे भाई, वहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको सिलेक्शन लेना जिद है, एक सिलेक्शन लीजिए भाई जल्दी से सब लोग। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाया जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। इस क्वेश्चन देखो, अब यार अंतःकोण वाय कोण पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैंने बोला था ना आपसे कि एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। तो अब आ गया भाई अंतःकोण वाय कोण पे बात कर लिए। अब आते हैं भाई बहुभुज के विकर्ण पे। कह रहा कि एक बहुभुज के 54 विकर्ण है, तो हर टाइप क्वेश्चन करना है हमें। विकर्णों की संख्या इसने 54 दे रखी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है भाई। तो भुजाओं की संख्या बतानी है सॉरी, आप लोग दिख रहा होगा भाई, फिर भी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, क्लास में जुड़ा हूँ, ठीक है। बहुभुज के विकर्ण देखो यार, बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको मैंने बताया था जब क्लास शुरू हुई थी, मैंने सारी चीजें यहीं पर बता दी। देखो अंतःकोणों का योग n-2, अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180, ठीक है। और वाय कोण क्या होता है 360 डिवाइड बाई n, सॉरी विकर्णों की संख्या क्या होती है n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 क्या होता है n-3 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना दे रखा है आपका 54। ये विकर्णों की संख्या आपको दे रखा है, ठीक है। इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, n-3 बराबर क्या हो जाएगा 108। अब आपके पास यहां से 2 ऑप्शन है भाई,
दो तरीके हैं, या तो आप चाहो इसको पूरा खोलो द्विघात बाइनोमियल इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n बराबर 108, ये तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप यहीं से ऑप्शन को देखो यार, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं, n की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं भाई तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 28 हो जाएगा, नहीं हो रहा भाई। n की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं, या देखो n 7 n माइनस 3 7 माइनस 3 7 गुणे 28 हो रहा है, नहीं होगा। अगर n की वैल्यू मैं 9 रखूं तो भाई क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 9 6 54 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर n की वैल्यू क्या आपका 12, अगर n की वैल्यू मैं 12 रखूं तो यहाँ क्या होगा 12, n की वैल्यू मैंने 12 रखा तो n माइनस 3 मतलब 12 माइनस 3 क्या होगा 9, 12 9 है 108, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, n बराबर क्या बना दिया 12। तो इससे बेहतर होगा कि आप n स्क्वायर बाइनोमियल में लेके जाएं, या आप इसमें लेके जाएं भाई, इससे बेहतर होगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 बराबर 0, इसको आप सॉल्व करो। इससे बेहतर होगा कि आप ऑप्शन चले जाओ, या जिनको पसंद है ये वाला, जिसको पसंद है भाई ये वाला, या आप उससे भी जा सकते हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस हमें क्या, देखो आपका कोई भी एग्जाम होता है ना, वो कहता है आप आंसर लेके आओ यार, आंसर लेके आओ, आप कैसे भी लेके आओ, बगल वाले से पूछ के लाओ, बगल वाले से देख के लाओ, या तुक्का मार के लाओ, जय माता दी बी करके लाओ, उसको आंसर से मतलब है। आपने बी किया है और बी सही है तो आप पूरे मार्क्स, आपने बी किया है गलत है तो एक भी मार्क्स नहीं, बल्कि कट भी जाते हैं, नेगेटिव भी मार्किंग होती है। आ जाए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। ऑप्शंस भी आपके सामने है, करा कि नियमित नौभुज के अंताकोण के माप का इकाई और अंताकोण के माप इसके वाह्य कोण के माप का अनुपात होता है। नौभुज है, इसके अंताकोण और वाह्य कोण का रेशियो बताना है, अंताकोण और वाह्य कोण का रेशियो बताना है, सभी को बताना भाई। क्लास जैसी भी लगे आप प्लीज यार, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिल रही है, तो इसका भी आप यूटिलाइज कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे लिए जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इतना ही कर दीजिए, बस क्लास को शेयर कीजिए। प्रत्येक लोग क्लास खत्म होती है क्लास को जरूर शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सअप या फेसबुक वहाँ पे स्टेटस पे लगाइए, ठीक है भाई। कह रहा नौभुज है भाई, नौभुज का अगर हम वाह्य कोण निकालें, अगर नौभुज का हम वाह्य कोण निकालें दोस्त, वाह्य कोण निकालना चाहें हम, अगर हम वाह्य कोण निकालना चाहें नौभुज का, तो जानते हो क्या होता है 360/n, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9 भाई। नौभुज n क्या होता है, भुजाओं संख्या क्या आ गया आपका 40, वाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी 40। आप जानते हो अगर वाह्य कोण 40 तो अंताकोण क्या होगा, क्योंकि वाह्य कोण और अंताकोण 180 डिग्री तो होता है, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 क्या आ जाएगा 140। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो जिस चीज में पूछा वो लिखिए, देखिए अंताकोण और वाह्य कोण, अंताकोण क्या हो गया आपका 140 और वाह्य कोण क्या है आपका 40, तो 7:2, 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7:2। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, मजा आया। हमने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग जब क्लास शुरू हुई थी तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन शायद आपने नहीं किया था, अगर किया तो आंसर बताऊं। क्या क्वेश्चन बोला था कि भाई यदि परिमाप समान है तो किसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आपको क्रम बताना था, तो क्षेत्रफल का क्रम बताना था भाई। यदि परिमाप समान है, यदि परिमाप समान है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, यदि परिमाप समान है तो क्षेत्रफल का क्रम बताना है आपसे। यदि परिमाप समान है तो क्षेत्रफल का बताना है, तो क्षेत्रफल का आपका क्रम क्या होगा, वृत्त, वृत्त सबसे ज्यादा वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है, सबसे ज्यादा वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है। अगर आपका वृत्त है वृत्त हो जाएगा, अगर उसके बाद आपका अष्टभुज था तो अष्टभुज हो जाएगा, अगर षटभुज है मतलब सबसे ज्यादा वृत्त को लगा दीजिए, सबसे ज्यादा वृत्त का लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो आपका भुजाओं के आधार पर करना शुरू कर दीजिए, जिसकी भुजाएं ज्यादा उसका क्षेत्रफल क्या होगा ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर नौभुज था तो वृत्त के बाद नौभुज आ जाएगा, अगर 10 भुज था तो वृत्त के बाद 10 भुज, 9 भुज, अष्टभुज, शतभुज, षटभुज, पंचभुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज में आप जानते हो कई सारी चीजें होती हैं, चतुर्भुज में सबसे ज्यादा आपका होगा किसका, वर्ग का, वर्ग के बाद सम चतुर्भुज का,
वर्ग के बाद किसका होगा, समचतुर्भुज का होगा। ठीक है, तो आप बात को समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। सबसे ज्यादा वृत्त का रहेगा, वृत्त के बाद जिसकी भुजाएं जितनी ज्यादा, ठीक है, अष्टभुज, षष्ठभुज, फिर यहाँ पे चतुर्भुज। चतुर्भुज में दो थे, वर्ग और, क्योंकि वर्ग में चार ही होते हैं, वर्ग का ज्यादा होगा, फिर उसका समचतुर्भुज का। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई तो शेयर करिएगा, और कल 8 बजे शाम को जरूर मिलेंगे। आपकी कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए मैथ बिल्कुल फ्री रहेगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपको सभी को, मिलते हैं कल।